झनक का नया रूप। हॉस्टल में झनक ने शुरू की नौकरी। किस्मत लाएगी ऋषि को सामने। कोलकाता की ठंडी सुबह धीरे धीरे शहर को जगाने लगी थी। सड़कों पर ट्राम की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। चाय के स्टॉल से उठती भाप हवा में घुल रही थी। और उसी शहर के एक पुराने हॉस्टल के कमरे में झनक अपनी जिंदगी के नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रही थी। झनक अब वो लड़की नहीं रही थी जिसकी जिंदगी कभी किसी बड़े घर से जुड़ी हुई थी। अब वो एक साधारण लड़की की तरह जी रही थी, जो कोलकाता के एक हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई करती थी और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। कभी वो किसी की पत्नी थी, कभी उसका एक घर था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसकी मेहनत और उसका आत्मसम्मान था। झनक ने हमेशा एक बात तय कर रखी थी कि वो कभी किसी पर बोझ नहीं बनेगी। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर ही आगे बढ़ेगी। कोलकाता के उस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को झनक बहुत शांत और समझदार लगती थी। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हॉस्टल की वार्डन भी झनक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। झनक की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि उसका जन्म ही एक रहस्य से जुड़ा हुआ था। वो नूतन की बेटी थी, नूतन जिसे दुनिया बहुत पहले मर चुकी समझ चुकी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि नूतन की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और उसकी बेटी झनक उस अधूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा थी। दूसरी तरफ एक बड़ा और सम्मानित परिवार था, अनिरुद्ध और अर्शी का। अनिरुद्ध और अर्शी को समाज में बहुत सम्मान मिलता था। उनका नाम शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता था। उनकी एक बेटी थी, अदिति। अदिति उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन को भी एक ऐसे रिश्ते से जोड़ दिया था जो आने वाले समय में बहुत बड़ी उथल-पुथल लेकर आने वाला था। अदिति की शादी हो चुकी थी। उसके पति थे ऋषि। ऋषि एक पुलिस अधिकारी था। सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि कोलकाता पुलिस का एक बेहद ईमानदार और सख्त एसपी। पूरे शहर में उसकी बहादुरी और ईमानदारी की चर्चा होती थी। अपराधियों के लिए उसका नाम ही डर पैदा कर देता था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा जख्म था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस जख्म का नाम था झनक। कभी झनक उसकी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनका रिश्ता टूट गया। अब झनक उसकी एक्स वाइफ थी, और आज उसकी पत्नी थी अदिति, यानी अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी। इस तरह किस्मत ने इन चारों लोगों की जिंदगी को एक ऐसे रिश्तों के जाल में बांध दिया था जिसमें हर सच्चाई एक दिन किसी बड़े तूफान का कारण बन सकती थी। उधर झनक इन सब बातों से दूर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में लगी हुई थी। वो कोलकाता के एक छोटे से स्कूल में पार्ट टाइम काम करने लगी थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ समय बिताती थी और हर दिन अपने दर्द को थोड़ा थोड़ा भूलने की कोशिश करती थी। स्कूल के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि झनक सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वो उन्हें समझती भी थी। कभी कभी बच्चों की हंसी सुनकर उसे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उसे एक छोटा सा सुकून दे दिया हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसी शहर में उसके लिए एक नया मोड़ तैयार कर रही है। उसी दिन कोलकाता में एक बड़ा वीआईपी दौरा होने वाला था। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट था और उस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी एसपी ऋषि को। ऋषि अपने काम के लिए जाना जाता था। उसके लिए ड्यूटी सबसे पहले आती थी। वो अपनी टीम के साथ कोलकाता के उसी इलाके में पहुंचा जहां झनक का हॉस्टल और उसका स्कूल था। पुलिस की गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे उस सड़क से गुजर रहा था जहां झनक रोज सुबह स्कूल जाने के लिए चलती थी। झनक उस समय अपने हाथ में बच्चों की कॉपियों से भरा बैग लेकर हॉस्टल से निकल रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सामना होने वाला है। उधर ऋषि इलाके का निरीक्षण कर रहा था। उसकी नज़र अचानक सड़क के उस पार पड़ी। एक लड़की धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रही थी। पहले तो वो बस एक सामान्य नज़र थी, लेकिन अगले ही पल ऋषि के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिक गई, क्योंकि वो चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। इतना जाना पहचाना कि जैसे अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? जिस लड़की को वो पहचान रहा था, वो तो उसकी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी थी और शायद अब उसकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी। ऋषि के मन में सवाल उठने लगे। उधर झनक अभी भी अनजान थी कि कोई उसे इतनी गहराई से देख रहा है। वो स्कूल के गेट की तरफ बढ़ती चली गई, लेकिन ऋषि की नज़रें उसका पीछा कर रही थीं। उसके मन में अब सिर्फ एक सवाल था,
क्या वो सच में झनक थी या फिर सिर्फ एक भ्रम? अगर वो सच में झनक थी तो फिर वो कोलकाता के इस इलाके में कैसे? और इतने सालों से जो कहानी सच मानी जा रही थी, क्या वो सब झूठ था? ऋषि के दिल में उठ रहे इन सवालों का जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला था, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि झनक का इस शहर में होना सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये किस्मत का वो खेल है जो अनिरुद्ध, अर्शी, अदिति और ऋषि इन चारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जिस दिन झनक की असली पहचान सामने आएगी, उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और उस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने वाली आवाज़ होगी ड्रामा क्वीन पूजा की आवाज़, जहां हर मोड़ पर सच्चाई का एक नया चेहरा सामने आने वाला है। लेकिन अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है, क्योंकि असली तूफान उस दिन उठेगा जब एसपी ऋषि और झनक आमने सामने खड़े होंगे, और तब अतीत का हर सच धीरे धीरे सामने आने लगेगा। कोलकाता की वही सड़क जहां कुछ दिन पहले ऋषि ने पहली बार झनक को देखा था, अब उस कहानी के अंतिम मोड़ की गवाह बनने वाली थी, जिसने इतने समय से कई जिंदगियों को उलझा कर रखा हुआ था। इन दिनों ऋषि के मन में उठ रहा शक धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंच चुका था। वो अब लगभग यकीन कर चुका था कि जिस लड़की को उसने उस दिन स्कूल के बाहर देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ झनक ही थी। लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये थी कि इतने सालों तक उसे यही बताया गया था कि झनक अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही, वो अतीत बन चुकी है। लेकिन सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी थी। ऋषि ने अपने तरीके से जांच शुरू की। उसने उस स्कूल के बारे में पता लगाया जहां झनक काम कर रही थी। उसे ये भी पता चला कि झनक कोलकाता के एक हॉस्टल में रहती है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च चलाती है। ये जानकर ऋषि के अंदर कई भावनाएं एक साथ जाग उठीं। एक तरफ हैरानी थी, दूसरी तरफ गुस्सा था, और कहीं न कहीं दिल के बहुत गहरे हिस्से में वो पुरानी भावना भी जाग रही थी जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और सच सामने आने वाला था। अनिरुद्ध और अर्शी के घर में भी इन दिनों अजीब सा तनाव था। आदिति को महसूस होने लगा था कि ऋषि के व्यवहार में कुछ बदल गया है। वो पहले की तरह सामान्य नहीं रहा, उसकी सोच कहीं और उलझी हुई है। आदिति के मन में भी कई सवाल उठने लगे, और एक दिन किस्मत ने वो पल ला दिया जिसका इंतजार शायद बहुत समय से हो रहा था। उस दिन ऋषि सीधे उस स्कूल के बाहर पहुंच गया जहां झनक काम करती थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, और उसी समय झनक स्कूल के गेट से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े ऋषि पर पड़ी, समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। सालों पुरानी यादें अचानक दोनों के सामने खड़ी हो गईं। एक तरफ झनक थी जिसने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने की कोशिश की थी, दूसरी तरफ ऋषि था जिसने अपने अतीत को हमेशा के लिए खत्म मान लिया था। लेकिन सच कभी हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता। धीरे धीरे कई सच्चाइयां सामने आईं। ये सच भी सामने आया कि झनक की जिंदगी के साथ जो कहानी बनाई गई थी उसमें कई झूठ छिपे हुए थे। और सबसे बड़ा सच ये था कि झनक की पहचान उस परिवार से जुड़ी हुई थी जिसे अनिरुद्ध और अर्शी सालों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये सच्चाई सामने आई तो हर रिश्ता हिल गया। अनिरुद्ध और अर्शी को समझ में आ गया कि अतीत की गलतियां हमेशा छिपी नहीं रह सकती। आदिति के सामने भी वो सच आ गया जिसने उसकी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि जिस लड़की को वो सिर्फ ऋषि की एक्स वाइफ समझती थी, उसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन इस कहानी का अंत किसी बदले या नफरत में नहीं हुआ, बल्कि एक समझ के साथ हुआ। झनक ने अपने जीवन के दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसने किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चुना। ऋषि को भी आखिरकार ये समझ में आ गया कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, लेकिन उनकी याद हमेशा दिल के किसी कोने में रहती है। आदिति ने भी धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार किया, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अतीत को समझना जरूरी होता है। और इस तरह कोलकाता के उस छोटे से हॉस्टल से शुरू हुई झनक की नई जिंदगी ने आखिरकार उसे एक ऐसी पहचान दी जो किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं थी। अब वो सिर्फ किसी की एक्स वाइफ नहीं थी, वो एक मजबूत लड़की थी जिसने अपने दम पर जिंदगी को फिर से खड़ा किया। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा सच था, जहां हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। और उस पूरी कहानी को सुनाने वाली आवाज़ थी ड्रामा क्वीन पूजा की आवाज़, जहां हर कहानी में रिश्तों की सच्चाई और जिंदगी की सीख छिपी होती है।